बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शेर पर सवारी करने वाले अल्लाह वाले का और उनकी बदतमीज़ बीवी के इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, तलकान में एक शख्स रहता था। उसे एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से बेहद अक़ीदत थी। उन बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत अब्दुल हसन हरकानी रहमतुल्लाह अलैह। उस शख्स को हज़रत से मिलने का बहुत शौक़ था, उनके दीदार का, उनकी ज़ियारत का, उनसे बातें करने का, उनसे बहुत कुछ सीखने का। लेकिन तलकान और हरकान के दरमियान का रास्ता जंगल का रास्ता था। उस रास्ते से जानवरों का डर, डाकुओं का डर उसे हमेशा इस सफ़र से रोक देता था, क्योंकि वो सफ़र बहुत ही ख़तरनाक और भयानक होता था, जिसकी वजह से उससे सफ़र नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शौक़े दीदार, शौक़े ज़ियारत में आखिरकार उसने सामान सफ़र बांध ही लिया और हरकान की तरफ सफ़र पर निकल गया। कई दिन और कई महीने पहाड़ों और जंगली रास्तों से होता हुआ, डाकुओं से, लुटेरों से बचता हुआ एक लंबा और मुश्किल सफ़र तय किया। आखिरकार वो लंबा सफ़र तय करता हुआ हरकान पहुंच ही गया। हरकान पहुंचकर उसके दिल को इत्मीनान हुआ कि आखिर वो हजरत के गांव पहुंच गया। लोगों से मालूमात ली, हजरत बहुत मशहूर थे। किसी ने उसको हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स हजरत के घर पहुंच गया और बड़ी अकीदतो मोहब्बत के साथ दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से हजरत की बीवी की गर्जदार और कड़कदार आवाज़ आई। कौन है? वह शख्स थोड़ा डर गया। वो सोचकर आया था कि हजरत का घर है, यहाँ मैं दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो अंदर से बड़ी प्यारी सी आवाज़ आएगी और मेहमान नवाजी होगी, अंदर बुलाया जाएगा, इज्जत से बिठाया जाएगा। लेकिन थोड़ा डर गया। उसने कहा कि मैं तलकान से आया हूँ और मैं हजरत का अकीदतमंद हूँ, उनसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे सीखना चाहता हूँ। तो अंदर से उनकी बीवी ने इसी कड़कदार आवाज़ में और गरज के साथ और कड़वे लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, वो पागल इंसान, तुझे क्या ज़रूरत थी इतना लंबा सफ़र तय करने की? इस आदमी से मिलने के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ आया है? ये कहाँ का हजरत और कहाँ का बुजुर्ग? तुमने शायद धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, तुम्हारी अकल पर तो रोने का दिल करता है। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? और ये आदमी कब से शेख बन गया? अरे जाओ भाई, जाओ अपना काम करो। उन्होंने तो सिर्फ धोखे का जाल बिछा रखा है। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो उल्टे पैर लौट जाओ। उसके चक्कर में ना पड़ो, उसके चक्कर में पड़ोगे तो ना दीन के रहोगे ना दुनिया के। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले ज़मीन खिसक गए। कहने लगा कि हजरत को देखो, हजरत की बीवी को देखो, इनकी बातों को तो देखो, या हजरत की बीवी हैं और इतनी बदजुबान, इतनी कड़वी और इतनी बदअखलाक। चलो, मेरे बारे में इतनी सारी बातें बोल दी, कोई बात नहीं, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन हजरत के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कि हजरत के इल्म से तो सारी दुनिया जगमगा रही है और हजरत की बीवी पर तो चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हैरानो परेशान होकर हजरत की बीवी की बातें सुनकर उस घर से वापस लौट गया। लेकिन उसने ठान लिया था कि मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, इतना वक्त लगा, महीनों का सफ़र तय किया, तो हजरत से मिले बगैर तो मैं नहीं जाऊँगा और उनकी बीवी की बदअखलाकी की वजह तो ज़रूर पूछ कर जाऊँगा। वो लोगों के पास आया और हजरत का पता पूछा
कि हजरत कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाओ, हजरत इस वक्त जंगल में रहते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ लाने के लिए गए होंगे, आप वहाँ चले जाओ। वो अकीदतमंद जंगल की तरफ निकल पड़ा तो रास्ते में उसे शैतान ने बहकाया कि कहाँ जा रहे हो, कौन सा शेख, कैसा शेख, किसके चक्कर में पड़े हो। अगर ये इतना बड़ा होता तो उनकी बीवी अच्छी होती, ये अपनी बीवी की तरबियत कर देते। वो शैतान अजीबोगरीब वसवसे उस शख्स के दिल में डाल रहा था ताकि वो अपने शेख से बदगुमान हो जाए, लेकिन वो शख्स बड़ा अकीदतमंद था। वो आगे बढ़ता गया, उसके दिमाग में बहुत सारी सोचें आ रही थी। उन्हीं सोचों का ताना बाना बुनता हुआ चला जा रहा था तो क्या देखता है कि एक शख्स शेर की पीठ पर बैठा हुआ है और पीछे लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ है और हाथ में काला सांप है। वह शख्स पहचान गया, हो ना हो या वही बुजुर्ग हैं, यह मेरे शेख हैं। वो मोहब्बत करने वाला अकीदतमंद जब करीब गया तो हजरत से मुखातिब हुआ कि हजरत, जंगल में तो आपका ये मुकाम है कि यहाँ पर आपने हर जानवर को अपने काबू में कर लिया है और जानवरों के बादशाह शेर को भी अपने काबू में कर लिया है, जहरीले सांप को भी अपने काबू में कर लिया है और घर में आपकी बीवी बेकाबू है, आपने उसको काबू में क्यों नहीं किया? वो इतनी बदजुबान, इतनी बद अखलाक। हजरत, ये क्या माजरा है, मुझे समझ नहीं आया। हजरत ने बड़े प्यार से कहा, ए अल्लाह के बंदे, आपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आओ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। और याद रखो, हम ऐसे सैकड़ों बेवकूफ़ों का बोझ बर्दाश्त करते हैं। बंदों को बर्दाश्त करना सीखो। सब्र करना अल्लाह को बेहद पसंद है और अल्लाह ने मुझे जो ये मुकाम दिया है कि मैं इस शेर की पीठ पर बैठा हूँ और जो सांप मेरे हाथ में है, जो मुझे काट नहीं सकता, और यह शेर मुझ पर हमला नहीं कर सकता और यह मेरी नौकरी कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आपको बताऊं? तो वो शख्स कहने लगा, जी हुजूर, मुझे ज़रूर बताएं। तो शेख कहने लगे, यह मेरी बीवी की बदजुबानी बर्दाश्त करने के बदले में अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है। अगर मैं सब्र ना करता तो यह शेर मेरा फरमा बरदार ना होता। तो मेरे अजीज़ नाजरीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ रहना चाहिए। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला ऊंचा मकाम अता फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा।